कि तप क्या होता है। देखिए, तप को सीधे सीधे अर्थों में अगर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे तपना यानी तपाना। जितना ज़्यादा आप शरीर को तपाएंगे उतना ज़्यादा वो निखरता है। जैसे सोने को जलाया जाता है और गर्म किया जाता है तो उतना ही ज़्यादा सोना निखरने लगता है। तो ये समझा जाता रहा है कि आप शरीर को जितना अधिक तपाएंगे यह शरीर उतना ही ज़्यादा शुद्ध होता चला जाएगा। तपाने के कई तरीके होते हैं। तपाने के अगर भौतिक अर्थों में देखा जाए तो तपाने का शरीर का अर्थ ये है कि आप किसी कर्म को इतनी मेहनत से और इतनी लगन से करते हैं, फिर आप उसमें जब डूबते चले जाते हैं तो उसके हजारों तरह के जो रहस्य होते हैं उससे आप जान लेते हैं। यानी जीवन में कोई भी काम अगर आप करते हो और उसमें जब बहुत ज़्यादा गहराई में आप उतरते चले जाते हो, यानी शरीर को तपाते हो उसके लिए, तो फिर वह कर्म आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है, चाहे वो सांसारिक कोई भी कार्य हो। यही बात हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होती है। अगर शरीर को मंत्रों के माध्यम से आप तपाते हैं, साधना में बैठकर शरीर को तपाते हैं और विशेष प्रकार के जो साधना संकल्प होते हैं उसको करते हुए आप अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, तो आपका शरीर पवित्र से पवित्र, पवित्र से पवित्र होता चला जाता है। इतना अधिक पवित्र हो जाता है कि वह शरीर स्वयं में ब्रह्मांड का स्वरूप बन जाता है। वास्तव में वो ब्रह्मांड का ही स्वरूप है, छोटा स्वरूप, लेकिन तप के द्वारा हम उसे इतना अधिक विशाल और शक्तिमान बना देते हैं कि उसके अंदर 18 प्रकार की सिद्धियां, ज्ञान, ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान और जितने भी रहस्य हैं, जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं ब्रह्मांड में जो फैले हुए हैं, उन सब का ज्ञान, उनका विज्ञान, उनकी सामर्थ्य, सब कुछ आपको प्राप्त होने लगता है। इसीलिए तपस्या और तप आप ऋषि मुनियों को करते हुए देखते हैं। सभी देवी देवताओं को तप करते हुए देखते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको जो है आप चौपालथी मार के बैठा हुआ आपको ना दिखाई दे हिंदू धर्म में, क्योंकि सभी के सभी तपस्या करते हैं, तपाते हैं अपने आप को। वो जितना ज़्यादा तपाते हैं, इसीलिए ब्रह्म का एक अर्थ तपस्या भी कहा जाता है। यानी ब्रह्म को, जो यहाँ पे ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर समझने वाली बात है, क्योंकि कई लोग ब्रह्म को ब्रह्मा समझ लेते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है लेकिन ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा और एकाक्षरी स्वरूप का जो है एक अर्थ है, जो परमात्मा का नाम जिसे हम ओम भी कहते हैं, उसे इसी स्वरूप में बुलाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग सोहम भी कहते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से उसे पुकारा जाता है। तो वो जो परमात्मा है, जो सर्वोच्च है, ज्ञान से भरा हुआ है, वो तप का ही स्वरूप है, उसको तप ही कहते हैं। यानी ब्रह्म का अर्थ तपवाने होता है। जैसे माँ का स्वरूप जो ब्रह्मचारिणी है, यानी कि वो तप स्वरूपिणी है। ब्रह्मचारिणी माने ब्रह्म का आचरण करने वाली, ब्रह्म माने तपस्या, तप, यानी कि तप सबसे बड़ी चीज़ है संसार में, क्योंकि स्वयं परमात्मा भी तप कर रहा है और वो अपने तप से सारे ब्रह्मांड को संभाले हुए है, सारे ब्रह्मांड में अपनी माया को विस्तारित किए हुए है। तो इसलिए तप की महत्ता को आप शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते हैं। तप बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितना अधिक आप तपाते हैं अपने आप को, चाहे वो मंत्र साधना के माध्यम से हो, गुरु के प्रति पूजन के माध्यम से हो, या फिर आप भौतिक जीवन में भी कोई भी काम करते हैं और बहुत ज़्यादा उसे लगन से, मेहनत से करते हैं, तो फिर आपको सफलता मिलना आपके लिए स्वतः ही सहज होने लग जाता है, क्योंकि आप उसमें इतना अधिक उतर जाते हैं। यानी जितना ज़्यादा तपते चले जाते हैं उतना ज़्यादा शुद्ध होते चले जाते हैं। जैसे सोने के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि सोने को जितना तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, वो उतना ही ज़्यादा शुद्ध होता चला जाता है। उसके अंदर की जितनी कमियां हैं या दूसरे पदार्थ जो उसमें मिले हुए होते हैं, वो सारे के सारे उससे निकलते चले जाते हैं। इसीलिए तप की बड़ी महत्ता बताई गई है। तप इतना अधिक व्यक्ति जब तपस्वी व्यक्ति कर लेता है कि फिर वो जब भगवान देह रूप में प्रकट भी होते हैं तो भी उसकी सामर्थ्य के आगे वो स्वयं को झुका लेते हैं। कारण ये होता है क्योंकि वो जानते हैं कि मैं तो फिर भी लीला करने आया हूँ, मेरी तो सीमा है कार्यों की, इसलिए तो उसने अपने आप को असीमित बना दिया।